नल और दमयंती की कथा महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। राजा नल धर्म, प्रेम और पराक्रम का प्रतीक निषद देश के राजा वीरसेन के पुत्र राजा नल गुणों में अनुपम थे। वे धर्मपरायण, सत्यनिष्ठ, उदार, दयालु और बहुत शक्तिशाली योद्धा थे। उनकी सबसे प्रसिद्ध कला थी अद्वितीय रथ संचालन। वे देवताओं के समान सुंदर और नीति में दक्ष थे। राजकुमारी दमयंती सौंदर्य और विवेक की मूर्ति विदर्भ देश के राजा भीम की पुत्री दमयंती अपने रूप, शील और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थीं। उन्हें देखकर सभी राजकुमार मोहित हो जाते, लेकिन दमयंती मन ही मन केवल उस वीर पुरुष की कल्पना करतीं जो गुणवान हो, धर्मनिष्ठ हो और जिसे भाग्य ने उनके लिए चुना हो। हंस की मित्रता और प्रेम का आरंभ एक दिन राजा नल जंगल में शिकार करते हुए एक बोलने वाले हंस को पकड़ लेते हैं। वह हंस दिव्य था। नल ने उसे छोड़ा तो वह बोला, हे राजन, मैं दमयंती के पास जा सकता हूं। यदि आप चाहें तो मैं आपकी चर्चा उससे कर सकता हूं। नल ने उसे अनुमति दी। हंस उड़कर विदर्भ पहुंचा और दमयंती से कहा, राजा नल गुणों में इंद्र के समान हैं, वे ही तुम्हारे योग्य पति हैं। दमयंती ने शर्माते हुए कहा, यदि मेरा भाग्य साथ दे तो मैं नल को ही पति बनाऊंगी। हंस लौटकर नल को सब बताया। स्वयंवर और देवताओं की परीक्षा। राजा भीम ने दमयंती के स्वयंवर की घोषणा की। जब नल स्वयंवर में पहुंचे तो उन्हें 4 देवताओं ने रोका, इंद्र, यम, वरुण और अग्नि। वे बोले, हे नल, हम स्वयंवर में दमयंती से विवाह करना चाहते हैं। तुम उसका मन जीतो और हमारे लिए उसे वरने को कहो। नल धर्म संकट में पड़े पर स्वीकृति दे दी। स्वयंवर में जब दमयंती ने मंच पर 5 नलों को देखा, एक असली नल और 4 देवता जो नल के रूप में थे, तब उन्होंने अपने विवेक और ध्यान से पहचाना कि कौन असली नल है। देवताओं की आंखें नहीं झपकती थीं, वे धरती को नहीं छूते थे, उन्हें पसीना नहीं आता था। दमयंती ने असली नल को माला पहनाई। देवता मुस्कुराए और आशीर्वाद दिया चले गए। राक्षस कली का बदला स्वयंवर में अपमानित होकर राक्षस कली, काल का प्रतीक, ने प्रतिज्ञा ली कि वह दमयंती और नल को अलग करेगा। वह वर्षों तक उचित अवसर की प्रतीक्षा करता रहा। एक दिन नल ने गलती से बिना पैर धोए पूजा कर ली। यह अपवित्रता थी और तभी कली ने उनमें प्रवेश कर लिया। जुए में सर्वनाश। नल की बुद्धि बदलने लगी। उन्होंने अपने भाई पुष्कर से जुआ खेलना आरंभ किया। कली के प्रभाव में आकर नल बार बार हारते गए। वे अपना सारा धन, फिर राज्य और अंत में वस्त्र तक हार गए। दमयंती ने उन्हें बार बार रोकने का प्रयास किया पर नल न रुके। अंत में नल और दमयंती को नग्न अवस्था में जंगल में भेज दिया गया। वनवास और वियोग। दमयंती नल के साथ वन में सब कष्ट सहती रही, परंतु कली के प्रभाव में आकर एक रात नल उसे छोड़कर भाग जाते हैं। वह सोचते हैं, यदि मैं इसे छोड़ दूं तो यह अपने पिता के पास लौट जाएगी और सुरक्षित रहेगी। दमयंती जंगल में अकेली भटकती है, भयानक पशुओं से डरती है, थकती है, लेकिन हार नहीं मानती। अंततः वह किसी ब्राह्मण के माध्यम से विदर्भ लौट आती है। उधर नल एक सांप को बचाते हैं जो उन्हें श्राप देता है कि वे कुरूप हो जाएं। लेकिन वह सांप कहता है कि ये रूप परिवर्तन उन्हें भविष्य में सहायता करेगा। नल अब बहुक नाम से राजा रथुपर्ण के पास रसोइयां बनकर काम करने लगते हैं। दमयंती की बुद्धिमत्ता। दमयंती विदर्भ लौटकर नल को ढूंढने की योजना बनाती है। वह एक झूठा स्वयंवर रखती हैं और ब्राह्मणों को दूर दूर तक भेजकर घोषणा करवाती हैं। एक ब्राह्मण बहुक नाम के रथी को लेकर आता है। दमयंती समझ जाती हैं कि ये नल हैं। वह जानबूझकर पुरानी बातें कहती हैं जिससे नल की भावनाएं जागें। अंत में वह कहती हैं, जो स्त्री सच्चे प्रेम से प्रेम करती है वह कभी किसी और का वर्ण नहीं करती। नल अब भी चुप हैं। तब आर्षि भारद्वाज उन्हें याद दिलाते हैं कि वे श्राप से मुक्त हो गए हैं और अपने असली रूप में लौट सकते हैं। राज्य की पुनः प्राप्ति। नल अब पुष्कर को फिर से जुए में बुलाते हैं। इस बार वे विजयी होते हैं और निषद का राज्य पुनः प्राप्त कर लेते हैं। उन्होंने अपने भाई को क्षमा भी कर दिया। दमयंती और नल पुनः एक हुए, अब और भी अधिक परिपक्व, स्थिर और एक दूसरे के प्रेम से रहने लगे। यह शिक्षाएं हमें सिखाती है कि धर्म और प्रेम की जीत होती है, चाहे संकट कितना भी बड़ा हो। स्त्री की निष्ठा और बुद्धिमानी